नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरन्। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। किरातार्जुनीयम यद्यपि बहुत ही क्लिष्ट ग्रंथों की श्रेणी में आता है, शिशुपाल वध है, कादम्बरी है, किरातार्जुनीयम है ना, तो यह क्लिष्ट ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं, पर यह अत्यधिक क्लिष्ट नहीं है। अगर आप इनको एक बार समझ लें, इनको समझने का प्रयास भी कर लें एक बार, तो यह अत्यधिक क्लिष्ट नहीं है। तो किरातार्जुनीयम जो हमारा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आज हम प्रथम सर्ग पढ़ेंगे। मैंने भी एक बार इसके 5 सर्ग याद किए थे, अब तो मैं सब भूल चुका हूँ। अब तो प्रथम सर्ग भी ढंग से याद हो तो अच्छी बात है, पहले मैंने याद किया था तो कंठपाठ था। उस समय हम हार गए थे एक बालिका से, उसके बाद मैंने कंठपाठ में भाग लेना ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक क्यों है वो हम बाद में बताएंगे, अभी पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। वंशस्थ छंद में है। अब वंशस्थ छंद क्या होता है वो उसके लिए अलग वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ दूंगा उसकी। वंशस्थ का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। ठीक, श्रियकुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः, यहाँ वृत्तिम है यह, ठीक, सुधार लीजिएगा। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं पुस्तकों में, अच्छी अच्छी पुस्तकें गलती कर देती हैं, जब पुस्तक लिखने वाला भी कोई माना भी होगा। श्रियः इस पद से प्रारंभ होने के कारण यह वस्तु निर्देशात्मक है। मतलब श्री शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मी है। श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी है, धन संपदा है, वैभव है, विलास है, संपत्ति है ना, जो आपका लग्जरी लाइफ है उसको कहते हैं श्री। ठीक है, पर श्री ही नहीं कहते, उसको श्री ही कहते हैं। इसमें विसर्ग लगता है, हिरी श्री मुणा आदिशु इत्यादियों में, लक्ष्मी इत्यादि शब्दों में विसर्ग लगता है, और अन्य में नहीं लगता। नदी इत्यादि जो शब्द हैं उनमें नहीं लगेगा, पर इसमें लगेगा। तो यह श्री शब्द से प्रारंभ होने के कारण एक प्रकार से नमस्कारात्मक भी है, पर इसमें डायरेक्ट प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो अधिकतर महाकाव्य आप कोई सा भी उठा लेंगे, सारे के सारे महाकाव्य कौन से हैं? तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को पालन करते हैं। बस एक है रघुवंश, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, वह एकमात्र नमस्कारात्मक मंगलाचरण करता है, बाकी सब वस्तु निर्देशात्मक पर ही चलते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कथा प्रारंभ हो रही है, ये जो कथा है यहीं से शुरू हो रही है, इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु का जहाँ निर्देश कर दिया जाए, वस्तु मतलब क्या? विषय वस्तु जो है किसी भी ग्रंथ की, किसी भी काव्य की वस्तु उसी के प्रथम श्लोक में बता दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु निर्देशात्मक। जैसे आपने लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पढ़ा हो तो क्या है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय। यही पाणिनीय प्रवेशाय जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी में, पाणिनीय प्रवेशाय जो है, पाणिनीय क्या है? पाणिनी से प्राप्त जो सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों पर तो वह लिख रहे हैं। तो पाणिनीय से हमें पता चल गया कि यह व्याकरण संबंधित कुछ लिख रहे हैं, यही वस्तु निर्देश हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कथा का निर्देश हो जाता है तो उसी को हम नमस्कार वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। और नमस्कार जहाँ हो वहाँ नमस्कारात्मक होता है, और जहाँ आशीर्वाद लिया जाता है वहाँ आशीर्वादात्मक होता है। विज्ञान शाकुंतलम का या सृष्टि सृष्टुराद्या भवति विदितम इत्यादि जो श्लोक है वह आशीर्वादात्मक है। ठीक है, अब इसका जो अन्वय है वह है कुरुणाम अधिपस्य। कुरुणाम अधिपस्य कहा, कुरुणाम षष्ठी बहुवचन है, अधिपस्य उसका विशेषण हो गया। कुरु जो है, कुरु प्रदेश जो है, कुरु जो क्षेत्र है, जो कुरु जनपद है, कुरु राज्य है, उसके जो अधिप हैं, अधिप अर्थात स्वामी हैं, उनकी श्रियः अर्थात जो वैभव है, विलास है, लक्ष्मी है, उसकी पालनीय अर्थात पालन करने वाले, प्रजासु अर्थात जो प्रजा में, प्रजा पर जिनकी वृत्ति अर्थात जिनका वृत्तिम था, मैंने कहा था यहाँ वृत्तिम है, और वृत्तिम वेदितुम यम अयुंक्त
सवर्णलिंगी वनेचरः विदितः सन द्वैत वने युधिष्ठिरः समाययौ। ठीक है, देखिए भारवैरर्थ गौरवौ एक उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। ऐसा क्यों कहा गया कि भारवी का अर्थ गौरव अत्यंत प्रसिद्ध है? क्योंकि भारवी श्लोक के अंदर ही सब कुछ बता देते हैं। इसी श्लोक के अंदर आपको महाभारत मिल जाएगी। वैसे मूलतः यह महाभारत से लिया गया है, महाभारत के कैरात पर्व से लिया गया है जो वन पर्व अंतर्गत है। जब उसी की कथा है मूलतः, जैसे भगवान व्यास वहाँ आते हैं उसी प्रकार भगवान व्यास यहाँ भी आते हैं, बस वहाँ यक्ष का संदर्भ नहीं है, यहाँ यक्ष का संदर्भ है। वहाँ डायरेक्ट शिव जी की तपस्या करने जाते हैं, यहाँ पहले इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं, उसके बाद शिव जी की तपस्या करते हैं। तो ऐसे कुछ भेद मिलेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ वर्णन है, ऋतु वर्णन भी मिलेगा यहाँ आपको, अप्सराओं का वर्णन भी मिलेगा। तो यह बहुत उत्कृष्ट काव्य है। श्रृंगार रस भी है इसमें, इसका आप अष्टम नवम सर्ग पढ़ें, सप्तम अष्टम नवम, तो वहाँ श्रृंगार मिलेगा। फिर त्रयोदश से आगे वीर रस प्रधान है, और यहाँ सब तो सामान्य रस चल रहा है। यहाँ से जो है कथा प्रारंभ हो रही है कि कुरुणाम अर्थात जो कुरु जनपद है, कुरु प्रदेश है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से तो तात्पर्य वो कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र मतलब कुरु जो उनका प्रदेश है, उस प्रदेश को अधिप अर्थात जो राजा हैं, उनके राजा कौन है? दुर्योधन है, क्योंकि अब जो उनके पिताश्री हैं वो तो अब रिटायर हो चुके हैं, तो नए पद की नियुक्ति हो चुकी है, तो वह दुर्योधन जी राजा बन चुके हैं। उनकी जो श्रिया है अर्थात उनकी जो राजलक्ष्मी है, उनका जो वैभव है, विलास है, उसकी पालनी अर्थात पालन करने वाले जो हैं, ऐसे पालनी प्रजा का पालन करने में जो समर्थ हैं, प्रजा की पालन को जो जानते हैं, यह भी अर्थ भी ले सकते हैं आप। वृत्तिम अर्थात उनके व्यवहार को, वेदितुम विद धातु जानते हैं ज्ञाने अर्थ में है, विद धातु जैसा वेद शब्द बनता है, वेद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी वेद धातु से तुमन प्रत्यय करने पर वेदितुम अर्थात जानने के लिए, चतुर्थी का अर्थ आता है ना तुम प्रत्यय पर, तुमन प्रत्यय पर, तो वेदितुम अर्थात क्या हो गया? जानने के लिए। यम अर्थात यह यऊ, ये यम यऊ यान, तो यम है यहाँ। यम अर्थात जिसको, जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को अयुक्त अर्थात नियुक्त किया गया था, अयुक्त अर्थात नियुक्त किया गया था, जिसको फिक्स किया गया था कि भैया तुम्हें ही जाना है। सवर्णिलिंगी, स मतलब वह, वर्णिलिंगी मतलब होता है ब्रह्मचारी, और वनेचरः मतलब वने चरति, वने चरति इति वनेचरः। सप्तमी विभक्ति अलुक समास है, इसमें विभक्ति का लुक नहीं हुआ है, सप्तमी विभक्ति जो है उसका लुक नहीं, तो वनेचरः रूप बना। ऐसे और भी शब्द बनेंगे। विदितः, विदितः मतलब जानकर, सन मतलब होकर, तो वह विदित होकर, वहाँ से जानकर, सब चीज़ें जानकर द्वैत बने। और जो पांडव हैं वो कहाँ रह रहे हैं? द्वैत वन में। पूछ सकता है आप लोगों से परीक्षाओं में कि पांडवों का निवास कहाँ था? द्वैत वन में था। और युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के समीप, समाययौ अच्छे प्रकार से, सम मतलब अच्छे प्रकार से, आययौ मतलब आ गया है। तो वह जो अच्छे प्रकार से आया है, किसके पास आया है? तो युधिष्ठिर के पास आया है। वही उन्होंने लिखा है कि कुरुणाम अधिपस्य की पालनीम जो वृत्ति है, उस वृत्ति को, प्रजा में जो वृत्ति है उनकी, उसको राजलक्ष्मी को जानने के लिए जिसको अयुक्त किया गया था, वह वर्णिलिंगी उसको जानकर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वनेचर आ गया है। अब यहाँ जो समाययौ यह पद है, यही पद संपूर्ण भारवी का अर्थ गौरव है। संपूर्ण भारवी का नहीं, मतलब इस श्लोक का अर्थ गौरव है, आप समझ सकते हैं। इस समाययौ शब्द से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि आया, पर आया से क्या आया? अच्छे प्रकार से आया। अच्छे प्रकार से आने से क्या तात्पर्य हुआ? क्या लाभ मिला हमारे लिए? तो लाभ यह हुआ कि दुर्योधन जैसे क्रूर, कुटिल, चालू और उसके जो मामा श्री हैं, शकुनी मामा, उनसे बचकर जो अच्छे प्रकार से जानकर आ गया है, ऐसे के लिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वनेचर और किससे मिला है? युधिष्ठिर से मिला है। और सवर्णलिंगी, वही वर्णलिंगी, और कोई दूसरा नहीं आया है। यह नहीं है कि दूसरा भेज दिया है, वही वर्णलिंगी आया है और अब बता रहा है। तो यह उनका क्या है? अर्थ गौरव है। इसीलिए भारवी को अर्थ गौरव का कवि कहा जाता है। इसका अनुवाद भी अगर आप पढ़ेंगे तो वही अनुवाद होगा कि कुरु जनपद के स्वामी और जो
राजलक्ष्मी के रक्षक हैं, उसकी पालन करने वाले हैं। ऐसे दुर्योधन के प्रजा विषयक, उनकी राजलक्ष्मी विषयक, उनके प्रजा विषयक विषयों को जानकर और जानने के लिए जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, जिसको भेजा गया था, वह ब्रह्मचारी का वेश बनाकर, अथवा ब्रह्मचारी, मैं तो ब्रह्मचारी का वेश बनाकर गया था पर वहाँ ब्रह्मचारी ही है, तो वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी और वह वनेचर सारा वृत्तांत जानकर विदितः सन और द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास, द्वैत बने समाययौ, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया। तो युधिष्ठिर के पास कैसे आया? अच्छे प्रकार, सम उपसर्ग लगा दिया है उन्होंने पहले ही, समाययौ यानी अच्छे प्रकार से आ चुका है वह। तो यह समाययौ पद उनका क्या हो गया? अर्थ गौरव हो गया। अब जो कथा है वह कथा आपको इसमें मिल जाएगी, मैं उसके ऊपर अधिक व्याख्यान नहीं दूंगा। दरअसल बात यह है कि दो भाई थे, विचित्रवीर्य और रुक्मांगद, और उनके एक और भाई थे जो भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हैं। मूलतः उनका नाम जो शांतनु के पुत्र थे, ठीक है। और इन्हीं के आगे जो विचित्रवीर्य थे उनके दो पुत्र हुए। अम्बा के जो उनके दो पुत्र हुए उनमें से एक धृतराष्ट्र थे और एक पांडु थे, एक विदुर भी हुए थे, विदुर दासी के पुत्र थे, ठीक। तो विदुर और धृतराष्ट्र और पांडु ये तीन भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, पांडु के 5 पुत्र हुए, मूलतः 6 हैं, है ना। कुंती के 6 हैं, पांडु के तो 5 ही हैं, ठीक। और विदुर जो हैं वो तो विदुर ही रहे बेचारे। तो इन 100 और 5 भाइयों के मध्य में संघर्ष सदैव चलता रहता था। लाक्षागृह इत्यादि कई घटनाएं घट चुकी थीं, है ना। बाद में द्यूत, जब इन्होंने अलग अलग बंटवारा हो गया, 2 राज्यों का बंटवारा हो गया, इनको इंद्रप्रस्थ मिल गया, उन लोगों के लिए अलग जगह भेज दिया गया। फिर उन्होंने वहाँ पर भी अपनी अच्छा व्यवहार बनाया, वहीं पर अपना राज्य स्थापित किया। पर दुर्योधन उससे संतुष्ट नहीं हुआ। दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया। एक बार ये सब चीज़ें हार गए, अपना सर्वस्व हार चुके थे। उसके बाद द्रौपदी के अनुनय विनय पर धृतराष्ट्र ने सब वापस कर दिया। फिर पुनः ये सब क्रियाएं आयोजित हुई, द्यूत क्रीड़ा फिर से आयोजित हुई। पर इसमें शर्त यह रखी गई कि जो हारेगा वो अपना सर्वस्व तो हार जाएगा, पर जो 12 वर्ष के वनवास के लिए उसको जाना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहेगा। तो यह शर्त थी। ये लोग हार गए क्योंकि शकुनी मामा सामने बैठे थे, तो ये लोग हारे बेचारे। तो अब 12 वर्ष के वनवास पर हैं, उसी वनवास के समय की घटना है, ठीक है। तो वहीं से यह चल रहा है, ठीक है। संक्षेप में था। और ये संस्कृत व्याख्या दी है, कुरुणाम, कुरु जनपदानाम, कुरुक्षेत्राणाम अथवा कुरु प्रदेशानाम अधिपस्य स्वामिनः, उसके जो पते हैं दुर्योधन की राजलक्ष्म्याः, अर्थात उसकी जो राजलक्ष्मी को जानकर, पालनीम अर्थात पालन कर्त्रीम, प्रजासु अर्थात जो प्रकृति है उनकी प्रजा में, वृत्तिम अर्थात व्यवहार को, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, ज्ञातुम, यम अर्थात जिसको, जिस व्यक्ति को भेजा गया था, अयुक्त अर्थात नियुक्तवान, सह जनः वह जन, वह व्यक्ति, वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी, वह वनेचर, वनेचरतीति वनेचरः, यह सब लिखा है इसमें। और युधिष्ठिर के पास अर्थात युधिष्ठिर मतलब ज्येष्ठ पांडव वह आया और अब सुना रहे हैं। ये कोश है, अमर कोश से संबंधित क्या क्या है। प्रजा स्यात् संततौ जने इत्यमरः, यह अमर कोश में दिया है। प्रभु परिवटो थिपः इत्यादि जो है, भेदा किरात सवर पुलिंदा हमलेच्छ जायतः इत्यादि चामर शब्द के पर्याय हैं, ठीक है। अमर कोश में ये दिया था। अब कुछ टिप्पणियाँ हैं। यह नमस्कारात्मक इत्यादि जो विषय हैं वो इसमें दिए गए हैं। आचार्यों के अनुसार 3 प्रकार का नमस्कार मंगलाचरण होता है। एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। आशीर नमस्क्रियाः वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, ठीक है। महाकवि भारवी जो हैं उन्होंने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया और प्रथम श्लोक में कथा वस्तु का निर्देश किया, इसलिए है वस्तु निर्देशात्मक है। और इसको हम नमस्कारात्मक भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने श्री शब्द को ग्रहण किया है, ठीक है। भारवी ने श्लोक में श्री शब्द का मंगलवाची है। कहा भी गया है देवता वाचका शब्दा ये चा भद्रादिवाचका ते सर्वे नैव निंद्याः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा, ठीक है। अर्थात जो भद्र शब्द हैं, भद्र मतलब होता है शुभ शब्द जो हैं, देवतावाचक जो भद्र शब्द हैं वे सभी, और जो निंद्य हैं, निंद्य
ते सर्वे नैव निंद्या, वो निंद नहीं है। हाँ, और स्युर्लिपतो गणतो पिवा, उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। यह भी एक मंगलवाची शब्द हैं। कई प्रकार में आप देखेंगे कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मंगलवाची शब्दों से प्रयुक्त हुआ है। जैसे शिशुपाल वध में भी श्रियः शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, श्लोक की वर्णगणना की अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता। ठीक है, यह तो अलग विषय हो गया। श्लोक में कई अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, तो उन अशुद्धियों का विचार नहीं किया जाता यदि उसमें कोई मंगलवाची शब्द है, देवतावाची शब्द है, भद्रसूचक शब्द है। ठीक है, और वंशस्थ छंद क्या होता है वो आप अलग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ बताने में वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, कुरुनाम, जो कुरुनाम निवासाः कुरवो जनपताः तेषाम, कुरु में अनुपसर्ग कर कर कुरुनाम रूप बना है और उसमें आम अर्थी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अधिपस्य यानी अधिपति जो है वह अधिपक और उसमें गस यहाँ से षष्ठी विभक्ति लगी है, गस और साम। पालनीम पाल्यते अनया इति पालनीम, जिसके द्वारा पाला जाए वह पालनी है। पाल धन ल्युट, उसमें घी प्रत्यय कर दीजिए और वृत्तिम उसका विशेषण हो गया, यानी जो पालने की वृत्ति है उसको। प्रजासु प्रजन ड उपसर्ग है। जैसे आपने जलज शब्द सुना हो, नीरज शब्द सुना हो, ये सब शब्द किसमें ड प्रत्ययांत शब्द हैं। ठीक है, उसमें टाप लगा देंगे तो प्रजा रूप बन जाएगा। प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः, जो अच्छे प्रकार से उत्पन्न होती है उसको प्रजा कहते हैं। उस प्रजासु उसमें सुप प्रत्यय लगाइए, सप्तमी बहुवचन है। प्रजासु यानी प्रजाओं में। वृत्तिम अर्थात वृत धातु है और कृतन प्रत्यय है, जो स्त्रीलिंग का प्रत्यय है कृतन। ठीक है, जैसे कृति है, स्तुति है, मति है इत्यादि शब्द जो बनते हैं वो कृतन प्रत्ययांत शब्द ही हैं। फिर अम अर्थात द्वितीया विभक्ति। वेदितुम अर्थात विद धातु तुमन प्रत्यय। अयुंक्त अर्थात दीर्घ धातु और लंग लकार प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप है। यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वर्णिलिंगी वर्णः प्रशस्ते ही अस्यास्तीति वर्णी। ठीक है, जिसका प्रशस्त वर्ण है वह वर्णी हो जाता है। तस्य लिंगम, उसका जो लिंग है वह वर्णलिंग हो जाता है। वर्णलिंगी का सीधा अर्थ क्या है, और उसमें इन्हीं प्रत्यय करने पर वर्णलिंगी बनेगा। इसका अर्थ है ब्रह्मचारी। वनेचर, जो वन में घूमता है वह वनेचर हो जाता है। विदितः अर्थात उसको जानना, विद धातु में चत प्रत्यय करने पर, और सु अर्थात प्रथम विभक्ति एक वचन यह लगाने पर विदित रूप बन जाता है। अथवा विद में अक्त प्रत्यय लगाने पर, सु लगाने पर अविवक्षितम कर्म में सकर्मक में भी अक्त हुआ वनेचर का विशेषण। ठीक है, द्वैत बने, द्वैत नामक जो वन था उसको द्वैत वन कहेंगे, सप्तमी विभक्ति है उसमें। युधिष्ठिर युधि रणे स्थिरः, युधि मतलब रणे, रणे मतलब युद्धे, जो युद्ध में स्थिर हो, स्थिर मतलब अड़ा रहे, उसको युधिष्ठिर कहेंगे। यह भी सप्तमी विभक्ति अलुक समास है। हलंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, इस सूत्र से इसमें युद्धे की सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ठीक है, इस सूत्र से। ऐसे ही वनेचरः, उसमें भी सप्तमी का लोप नहीं हुआ। समायउ, सम उपसर्ग पूर्वक आ धातु से, और सम उपसर्ग पूर्वक फिर आंग उपसर्ग है, फिर या धातु है, या प्रापणे धातु है। यह परोक्षभूत लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है समायउ। और वंशस्थ छंद है इसमें, इसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। इसका लक्ष्य, इसका जो गण क्रमांक है जगण तगण जगण रगण। अब आप जगण तगण इत्यादि नहीं समझेंगे तो एक बार वो जो हमारा वीडियो है वंशस्थ छंद वाला वह देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आप समझ पाएंगे। जगण मतलब होता है, यह हम बाद में बता देंगे क्योंकि वीडियो का समय बढ़ेगा और सबके पास एक जैसा समय नहीं रहता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से हम कम शब्दों में ही आपको अधिक चीज़ें बता रहे हैं। और यह द्वादश अक्षरात्मक है, मतलब इसमें 12 अक्षर होते हैं। 12 अक्षर वाले और भी छंद हैं, जैसे भुजंग प्रयात है, ऋतु विलंबित है, और हमारा और भी कई प्रमिताक्षरा छंद है। ऐसे कई छंद मिल जाएंगे आपके लिए 12 अक्षर वाले। और यह जगती का भेद है। ठीक है, जगती क्या है, एक प्रकार है छंदों का। ठीक, जगती, अति जगती, फिर उसके बाद त्रिष्टुप इत्यादि जो प्रकार हैं, अनुष्टुप इत्यादि कई प्रकार मिलेंगे आपके लिए। ऐसे ही जगती भी एक प्रकार है। इस महाकाव्य का नाम महाकवि भारवी ने किरातार्जुनियम रखा है। अतः किरात वेशधारी शिववर्धन अर्जुन दोनों को आधार मानकर रचित काव्य को किरातार्जुनियम हुआ। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है। किरातश्च अर्जुनश्च, इसमें द्वंद्व समास हो गया, किरातार्जुन रूप बना। ठीक है, तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनियम, उसमें जो उन दोनों को अधिकृत्य उनको
जिसमें जोड़ा गया है वह किरात अर्जुनियम हो गया। इसमें छा प्रत्यय करेंगे, छा को ई आदेश हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था पाणिनीय, तो उसमें भी छा प्रत्यय है, इत्यादि कई ई आदेश हो जाता है उसको, ठीक है। आदेश शत्रुवत होता है, इसलिए इसको हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है। शत्रुवत होता है इसलिए हटाकर आएगा, है ना। शत्रुवत होता है इसलिए क्योंकि हटाकर आया जाता है, ठीक है। किरात अर्जुनियम रूप बन जाएगा। और सारे ग्रंथ नपुंसक लिंग में ही होते हैं, ठीक है। बहुत कम ग्रंथ होंगे जो पुल्लिंग में अथवा स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे तर्क संग्रह है, रत्नावली है, ये जो है कादम्बरी है, ये स्त्रीलिंग में आ गए, कादम्बरी रत्नावली। और तर्क संग्रह जो है वह पुल्लिंग में आ जाता है। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आ जाते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में। अधिकतर ग्रंथ नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो किरात अर्जुनियम शब्द भी नपुंसक लिंग में ही होता है, ठीक है। किरात का अर्थ क्या है? भगवान शिव। भगवान शिव यहाँ किरात का वेश, किरात मतलब क्या होता है? जो जंगल में रहते हैं, जंगल में कोल भील वनवासी जो लोग हैं, जंगल के निवासी, उनको किरात कहते हैं। अर्जुन सीधा अर्थ अर्जुन ही है, ठीक है। तो किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनऊ, इन दोनों को मिला दीजिए। जैसे आप और भी देखेंगे सीताराम इत्यादि कई जगह पर राम लक्ष्मण इत्यादि कई समास होते हैं। तो द्वंद्व समास है, जब दोनों समान हो तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। आपस में दोनों पद समान अर्थ समान शक्ति वाले हों तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है बेचारा। तो यहाँ किरात अर्जुनियम रूप बन गया, ठीक है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम।